न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है? अच्छा एक बात और समझो, अगर यहाँ पे एटम की साइज बढ़ रही है तो सुनो उसका न्यूक्लियस ही बड़ा होता जाएगा। यानी यूरेनियम बोलो या थोरियम बोलो या प्लूटोनियम बोलो, सारे के सारे जो एटम हैं वो बड़े साइज के हैं, तो उनका न्यूक्लियस भी जो है वो बड़े साइज है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? किसी बड़े साइज के एटम का या उसके न्यूक्लियस का छोटे छोटे साइज के एटम या न्यूक्लियस में टूटना क्या कहलाता है? फिजन कहलाता है। तो ठीक है, तो किसी बड़े एटम का छोटे छोटे एटम में टूटना फिजन कहलाता है। ठीक है, तो लिख लो, ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज साइज ऑफ एटम आर न्यूक्लियाई, ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज साइज ऑफ एटम आर न्यूक्लियाई, है ना, इनटू स्मॉल साइज ऑफ एटम आर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज साइज ऑफ एटम आर न्यूक्लियाई इनटू स्मॉल साइज ऑफ एटम आर न्यूक्लियाई। तो किसी बड़े साइज के एटम का आकार का छोटे छोटे एटम या आकार में टूटना न्यूक्लियर फिजन कहलाता है। ठीक है, दोज एनर्जी जनरेट दैट इज फिजन एनर्जी, कॉमा दोज एनर्जी जनरेट दैट इज फिजन एनर्जी। तो इस पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है उसको हम लोग फिजन एनर्जी कहते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, जरा समझना। मान लो बच्चों ये आपका यूरेनियम है, एटॉमिक नंबर 92 है, ये न्यूट्रॉन के प्रेजेंस में टूटता है, क्या बनता है? बेरियम बनता है जिसका एटॉमिक नंबर है 56, क्रिप्टॉन बनता है जिसका एटॉमिक नंबर है 36, 3 न्यूट्रॉन होता है ये है, और प्लस होता है हीट या एनर्जी। अब आप खुद देखो, आपको समझ में आ जाएगा। जब यूरेनियम न्यूट्रॉन के प्रेजेंस में टूटा तो 56 30 यानी 92 से छोटा छोटा बना, 3 न्यूट्रॉन बना, हीट या एनर्जी बना। इस हीट या एनर्जी से हम पानी को खौलाएंगे, स्टीम बनाएंगे, टरबाइन चलाएंगे, मैकेनिकल एनर्जी बनेगा, डायनेमो आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। तो जब तक है यूरेनियम तब तक है हीट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और बच्चा इस पूरे के पूरे, भाई पीछे कोयले से भी क्या लिया था? कोयले से भी तो हीट ही गर्म करके लिया था। यहां पर जल कर नहीं, यहां पर न्यूट्रॉन यूरेनियम को तोड़ेगा तो उससे हीट बनेगा, और इस हीट को हम लोग यूज करेंगे या तो इलेक्ट्रिसिटी बना लो, इससे टरबाइन वरबाइन चला लो पानी खौला के, और या तो बच्चा इससे तुम लोगों को जला के भस्म कर दो। दोनों चीजें हो सकती हैं, और वो हो जाएगा एज एन एटम बम। वो आपको मैं बताऊंगा कि एटम बम गिरता है तो क्या होता है सबसे लास्ट में, जब न्यूक्लियर एनर्जी खत्म होगी, अभी नहीं। ओके, शॉर्ट टाइम ऑफ एक्सपोजर और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर क्या होता है एटम बम का, आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि वहीं पर एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर विंटर, है ना, न्यूक्लियर विंटर, वो सारी चीजें समझ में आएंगी। ये हो गया। अब यहां पे क्या दिखा सर? एकदम साक्षात दिख रहा है, 92 छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा, हीट एनर्जी निकले। इसका एग्जाम्पल क्या? लिख लो, इसके एग्जाम्पल में क्या क्या था न्यूक्लियर फिजन में, लिखो परमाणु बम यानी एटम बम। पहला एग्जाम्पल हो गया एटम बम, ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हो गया यहां पे क्या? दैट इज एटम बम। ओके, एटम बम। एटम बम के अलावा और भी एग्जाम्पल लिख लो, न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया। तो पहला हो गया एटम बम और दूसरा हो गया न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया। सो पहला हो गया एटम बम और दूसरा हो गया न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फर्स्ट इज एटम बम और सेकंड हो गया न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया। अब जरा समझना बच्चों, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन हो गया। आगे चलते हैं हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन की तरफ। आगे चलते हैं हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन की तरफ। ठीक है, देखो न्यूक्लियर फ्यूजन में जो हुआ था उसका ठीक उल्टा। ठीक है, यानी जो न्यूक्लियर फिजन में विखंडन में देखा या जो संलयन में देखा, इसमें अलग होता है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे परमाणु यानी एटम्स वगैरह जब आपस से मिलकर किसी बड़े एटम्स या परमाणु या न्यूक्लियस बनाते हैं उसको हम फ्यूजन कहते हैं। तो लिख लो, है ना, व्हेन टू स्मॉल साइज ऑफ एटम और न्यूक्लियाई, व्हेन टू स्मॉल साइज ऑफ एटम और न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर, जब दो छोटे छोटे एटम से उनके न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, आपस में मिलते हैं या भिड़ते हैं, है ना, when two small size of atom or nuclei fuse together, है ना, and form large size of atom or nuclei, and form large size of atom or nuclei। ठीक है, तो दो छोटे छोटे मिलकर बड़ा बनाते हैं, वो फ्यूजन कहलाता है। एक बड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में मिलता है, उसको फिजन कहते हैं। दोनों एकदम अपोजिट है ना। So when two small size of atom or nuclei fuse together and form a large size of atom or nuclei, those heat or energy generate, that is fusion energy। इस प्रोसेस में भी हीट और एनर्जी निकलती है ना, इस प्रक्रिया में भी, और उसको हम कहते हैं फ्यूजन एनर्जी।
तो ठीक है, उस हीट और एनर्जी से फिर पानी को गर्म कर लो, फिर पानी खौला लो, स्टीम आ जाएगा, टरबाइन घुमा लो, मैकेनिकल एनर्जी डायनेमो लगा लो, इलेक्ट्रिसिटी बना लो, ये प्रोसेस यहाँ पे फिर हो जाएगा। सारी चीजें अल्टीमेटली हमें चाहिए ऊष्मा यानी गर्मी यानी हीट। अब चाहे वो कोयला से हो, चाहे वो यूरेनियम से हो। यहां पे क्वेश्चन लिख लो बच्चों, 1H2 + 1H2 है ना, एरो 2He4 और प्लस हो गया हीट आर एनर्जी, और प्लस हो गया हीट आर एनर्जी, और ये हो गया हीट आर एनर्जी जिसको हम यूज करते हैं कहां, इसी हीट आर एनर्जी को हम यूज करते हैं कहां, एग्जैक्टली इसी हीट आर एनर्जी को हम यूज करते हैं पावर जनरेशन में, ठीक है। अच्छा यहां पर लिखो एग्जाम्पल, इसमें क्या क्या आएगा न्यूक्लियर फ्यूजन में। एक तो लिख लो सन की एनर्जी, नेचुरल सन की लाइट आती है ना, वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड होती है। लिख लो नेचुरल सनलाइट, ठीक है, या सन की रोशनी, सूरज की रोशनी। तो पहला जो सन की एनर्जी होती है, सन के अंदर कौन सा रिएक्शन चल रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है। अगला लिखो बच्चों यहाँ पे, अगला एग्जाम्पल जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट एग्जाम्पल नोट डाउन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बम। So another example is what? That is hydrogen bomb. Okay, another example हो गया this is hydrogen bomb. दूसरा हो गया this is hydrogen bomb. ठीक है, अगला जाओ, हाइड्रोजन बम के बाद अगला लिखो आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट। तीसरा हो गया आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट। ओके, कृत्रिम सूर्य वूरी के नाम से जाना जाता है, और वहीं ब्रैकेट में लिखना बच्चों ईटर। आगे बताऊंगा क्या है आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग ईटर के नाम से जानते हैं। वेट, अभी के लिए सिर्फ आप एज ए एग्जाम्पल लिख लो, अभी के लिए आप एज ए एग्जाम्पल लिख लो ईटर। ईटर क्या है, ईटर एक रिएक्टर है, आगे बताऊंगा। इस रिएक्टर के अंदर दुनिया वाले इसे एक पूरा कंट्रोल तरीके से न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट को चलाने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें भी काफी समय लगने वाला है, काफी पैसा है, मेगा रिसर्च बोलते हैं। ये चीजें अभी आगे समझ में आएंगी, अभी फिजन और फ्यूजन पे ही रहने दो। अब एक काम करो, ठीक है ना, इसका इक्वेशन भी हो गया। अब एक काम करो, एक तरफ लिखो न्यूक्लियर फिजन, नहीं लिखो न्यूक्लियर फिजन वर्सेस न्यूक्लियर फ्यूजन। तो एक तरफ फिजन हो गया, दूसरी तरफ फ्यूजन हो गया। छोटे छोटे 2-3 पॉइंट्स हैं, 3 लाइन के हैं, इसमें बहुत ज्यादा लाइन खींचने की जरूरत है नहीं, 2-3 लाइन में काम हो जाएगा। पहला तो मैं अगर ये पूछूं, ये बताओ न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में सबसे ज्यादा हीट और एनर्जी कहां मिलती है, ठीक है। यानी कंपैरेटिवली न्यूक्लियर फिजन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है लेस हीट और एनर्जी। तो न्यूक्लियर फिजन जनरेट लेस हीट और एनर्जी, न्यूक्लियर फिजन जनरेट लेस हीट और एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन पे लेस हीट और एनर्जी, और वहीं पर न्यूक्लियर फ्यूजन देखो तो जनरेट मोर हीट और एनर्जी, दे जनरेट मोर हीट और एनर्जी। तो फिजन में क्या है, लेस हीट और एनर्जी, फ्यूजन में क्या है, मोर हीट और एनर्जी, ठीक है। तो फिजन लेस हीट और एनर्जी जनरेट करता है, वहीं फ्यूजन जो है वो मोर हीट और एनर्जी जनरेट करता है। दूसरी चीज, अगर हम फिजन और फ्यूजन की बात करें, याद रखना न्यूक्लियर फ्यूजन में बच्चों होता क्या है, यहां पे न्यूक्लियर वेस्ट बनते हैं, है ना। ये यहां पर लिखोगे दे जनरेट न्यूक्लियर वेस्ट, है ना, ये न्यूक्लियर वेस्ट बनाते हैं, दे जनरेट न्यूक्लियर वेस्ट। और न्यूक्लियर वेस्ट खतरनाक होते हैं, उनमें रिडक्टिव एलिमेंट्स वगैरह होते हैं, तो इनको कहीं डंप करना अलाउ नहीं होता है, इनको हम रिसाइकिल करते हैं। कैसे करते हैं आगे बताऊंगा, इनके लिए रीप्रोसेसिंग प्लांट है जो भारत में बनाया गया है, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन में देखो तो हैव नो न्यूक्लियर वेस्ट, इनमें न्यूक्लियर वेस्ट ही नहीं होता, सो डू नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेस्ट, है ना, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियर वेस्ट, इनमें न्यूक्लियर वेस्ट ही नहीं होता। तो न्यूक्लियर फ्यूजन हैव नो न्यूक्लियर वेस्ट, गॉट इट, फाइन। अब यहीं पर एक चीज और बात कर लेंगे, देखो इन दोनों मामलों में अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा फ्यूजन इज बेटर देन फिजन, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फ्यूजन इज बेटर देन फिजन। अब यहीं पर हम लोग एक बात और करेंगे, सुनो यहां पे क्या करने वाले हैं, फ्यूजन इज बेटर देन फिजन। देखो बच्चों ऐसा होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के साथ एक बहुत बड़ा खतरा है, यानी लिमिटेशंस, या इसको हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम्स। इसको हम या तो लिमिटेशन बोल रहे हैं और या तो प्रॉब्लम बोल रहे हैं। क्या है भाई न्यूक्लियर फ्यूजन के साथ लिमिटेशन या प्रॉब्लम, इट इज एन अनकंट्रोल्ड रिएक्शन,
और ये रहा फिर मैं अंत में बता दूं, ये मेरे कोर्सेज हैं जो आपको पूर्वांचल एस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। 7th एडिशन की बुक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, बाइलिंगुअल कोर्स लेकर आया हूं जिससे आप में से किसी भी मीडियम का कोई भी बच्चा हो किताब को अपने सामने रखकर पूरे कोर्स को खत्म कर ले। कोर्स की जो प्राइस है 9999 है, एक्सक्लूसिव जीएसटी है, इसके बाद आपको इसमें जीएसटी भी देना होगा। ये पूरा कोर्स आपको अवेलेबल होगा। अगर कोई दिक्कत है किसी तरह का तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर लें। और मैं चाहता हूं कि आप किताब भी पढ़ें। मैं चाहता हूं अगर 15 क्वेश्चन आप लगाते हैं तो 10 प्लस हर किसी का सही हो। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि क्वेश्चन इस बुक के बाहर नहीं जाएगा। आप चाहे तो 2023 में भी देख सकते हैं, यूपीएससी मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए वो इस बुक से ही थे, जबकि मेंस के पहले किताब छप चुकी थी और मार्केट में अवेलेबल थी। इस कोर्स में आपको ये पूरी किताबें मिल रही हैं। भारत में कहां पर भी अगर किसी भी विद्यार्थी को साइंस टेक अगर अच्छा नहीं है, अगर वो 10 प्लस क्वेश्चन बनाना चाहता है तो इन कोर्सेज को देख सकता है, और चाहे तो अपने किसी मित्र से पूछकर इन कोर्सेज को देख सकता है।